माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, सबसे पहले आपके द्वारा इस चैनल के लिए किए जाने वाले सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का ये वीडियो किसी विज्ञान या साइंस के टॉपिक के ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ लीजिए कि छात्रों की लाइफ का आधार है। आज एक दिशा जो मिलनी चाहिए, उसके लिए वीडियो का पर्पस है बनाने का, जिससे आपकी लाइफ की एक दिशा निर्धारित होगी। और उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्टिंग में कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। अगर छात्रों को देखें तो छात्रों से पूछना ये है कि आप क्यों पढ़ रहे हो। अभिभावकों या पेरेंट्स के लिए मेरा क्वेश्चन ये कि आप अपने बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो। इन दोनों क्वेश्चनों को आप दिमाग में सोचिए, और जहाँ तक मैं सोचता हूँ आपका कहना होगा कि आपका जो ये प्रयास है वो प्रयास कुछ बेटर, जैसे आईपीएस बनना, सिविल सर्विसेज इंजीनियर्स बनना है, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में जाना है, डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो आपके टारगेट आपने डिसाइड कर रखे हैं, ये सभी आपके दिमाग में होंगी। लेकिन अगर आप मेरा मत जानना चाहें, मेरा व्यू जानना चाहें, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपको योग्य बनाना, आपको बेस्ट बनाना, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि कैसे बने। छात्रों के क्वेश्चन आते हैं, सर कैसे बने बेस्ट। हर कोई कहता है कि बेस्ट बनो, बेस्ट बनो, ठीक है ना। तो बेस्ट कैसे बने, या पेरेंट्स से कहें तो पेरेंट्स के क्वेश्चन चाहते हैं कि सर कैसे बनाएं, ठीक है। तो ये सब समस्याएं हैं, और समस्याएं जो आपके जीवन में आती रहती हैं। बच्चे कहते हैं कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता, या आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, कहते हैं सर पढ़ने में रुचि नहीं लेते हैं। कोई बच्चे कहते हैं कि सर सुविधाओं की कमी है। कुछ का रहता है कि सर आसपास का जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है हमारे आसपास का, वो पढ़ने लायक नहीं है। पढ़ते समय तरह तरह के विचार मन में आते हैं, पढ़ें तो नींद आने लगती है, याद नहीं होता। तो इन सभी क्वेश्चंस के लिए हम स्टेप बाय स्टेप से लेंगे। आज जो एक अध्यापक होने के अनुभव से मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। हो सकता है आप इससे सहमत हों या ना हो। शायद आज कुछ बच्चों या छात्रों के भविष्य की दिशा बनने के लिए यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखेगा। तरीके कई प्रकार के हैं, कई प्रकार के तरीके बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। पहला जो मुख्य रूप से जब मेन पॉइंट जो मुझे दिखाई देता है, वो सबसे पहले है कि बच्चे का या छात्रों का अपने अंदर से पढ़ने की इच्छा का होना। जब तक वो अपने अंदर भीतर पढ़ने की इच्छा को स्वतः जागृत नहीं होंगे, पढ़ाई संभव नहीं। इसकी भी दो प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो पढ़ने की इच्छा अंदर से होती है वो स्वाभाविक हो सकती है। तो स्वाभाविक अगर कोई बच्चा स्वतः ही प्रेरित होता है, स्वतः ही पढ़ना चाहता है, ठीक है। वास्तव में अगर छात्रों आप में स्वतः ही आगे बढ़ने की इच्छा है, कुछ बनकर करके दिखाने की, योग्य बनने की इच्छा है, तो आपके लिए रास्ते खुले हैं। बस ज़रूरत है सही मार्गदर्शन की, सही दिशा की। सही दिशा और मार्गदर्शन में उस खाली रास्ते पर दौड़ लगाने की, और ऐसी स्पीड पकड़ने की कि आपको कोई ना पकड़ सके। आप जो चाहें, आईपीएस बनना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें, डॉक्टर बनना चाहें, आप बन सकते हैं। तो ये तो रही स्वतः बनने की बात। अब अगर बच्चा स्वतः स्वाभाविक रूप से नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, स्वतः प्रेरित नहीं है, तो अब आपका, मेरा, आपके मित्रों का, आपके अभिभावकों का काम ये है कि हम उसे प्रेरित करें, ठीक है। क्योंकि वो बच्चे नहीं जानते कि स्वतः प्रेरित होना क्या होता है, क्या योग्य बनना होता है, आगे बढ़ने का क्या मतलब है। तब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है, सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है, वो रहती है हम अभिभावकों की, हम पेरेंट्सों की, हम लोगों के मित्रों की, ठीक है। और कहूँ तो सही बात है, योग्य अभिभावकों की। योग्य अभिभावक, योग्य का क्या मतलब है?
योग्य का मतलब है सीधा सीधा ये है कि योग्यता का अर्थ केवल ये नहीं कि आप अपने बच्चों को केवल अच्छा भोजन प्रोवाइड कराएं, अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज दिलाएं, अच्छा मोबाइल दे दें, अच्छी बाइक दे दें, एसी दे दें, कोचिंग सेंटर्स दे दें। इनके साथ साथ अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है उनके साथ कुछ समय जिसमें उनकी इच्छा से उनका भविष्य प्लान होता है। सभी सुविधाएं देने के साथ साथ थोड़ा सा टाइम वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके मस्तिष्क के भीतर कौन सा विचार चल रहा है वो समझना होगा। उसके साथ कुछ काल्पनिक समस्याओं को उसके सामने रखें और उन काल्पनिक समस्याओं का समाधान उससे ही कराएं। हो सकता है वो पॉजिटिव चले, अगर वो पॉजिटिव जा रहा है तो बहुत अच्छा, उसे मोटिवेट करें। अगर वो नेगेटिव जा रहा है तब भी उसको सपोर्टिंग मोटिवेशन करना आपका काम है। अगर वो कुछ नहीं कर रहा तो उसे डिमोरलाइज ना करो। बहुत से स्टूडेंट्स देखें कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम इतना भी नहीं समझ में आता। मत कहिए, कहो कि तुम कर सकते हो। बस तुम्हें समझना है, समझाना है। कहिए कि आप यूनिक हैं, यू आर द यूनिक पर्सन इन द वर्ल्ड। आप बेस्ट हैं, आपके जैसा कोई दूसरा इस दुनिया में नहीं। फिर देखिए, कहिए कि रोज़ आईना देखते समय देखें तो उस बच्चे के चेहरे पर जो स्माइल होगी, जो कॉन्फिडेंस आएगा, वो भी मोटिवेशन मेन रूप से उसको आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। डेली आईना देखिए, आईना देखते समय अपने आप को जो उसमें आपको अपना इमेज दिखाई देती है, उस इमेज को देखते समय ये ध्यान रखिए, उससे कहिए, खुद ही कहिए कि आप एक महान व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। आपको योग्य बनना है जिससे कि दुनिया आपको पहचान सके। आप देखेंगे कि बच्चों के अंदर अपने आप ही एक मोटिवेशन पैदा होगा। कुछ भी कर सकते हैं आपके बच्चे, आपके छात्र। मेरे प्रिय छात्रों, आप कुछ भी करने में सक्षम हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई पद, ऐसा कोई योग्यता नहीं है जो आप निर्धारित ना कर सकें। तो अब आज का यह वीडियो कितने लोगों ने अपनी दिशा में धारण किया, इसका पता आपके व्यूज़ से चलेगा। और अगर आपको लगता है कि आपका यह वीडियो आपके बच्चों, छात्रों, आपके मित्रों, साथियों के लिए उपयोगी होगा तो लाइक, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई दिशा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।